मांग की लोच से संबंधित हमने 3 प्रकार की लोच की गणना करना सीखा। मांग की कीमत लोच की गणना कैसे की जाती है, मांग की आय लोच की गणना कैसे की जाती है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मांग की प्रतिस्थापन लोच की गणना किस प्रकार से की जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इन तीनों में भी कोई रिलेशन है अथवा नहीं है। सामान्य रूप से अगर हमने देखा तो हिग्स और स्लास्की का जब कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का हमने अध्ययन किया था, तब हमने ये देखा था कि प्राइस इफेक्ट बराबर होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी किसी भी वस्तु का कीमत प्रभाव योग होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का। तो हमने जब स्लास्की की विधि और हिग्स की विधि को देखा था तो उसमें बहुत क्लियर देखा था कि कीमत प्रभाव दो प्रभाव का योग होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव दोनों कीमत प्रभाव में जुड़े होते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यदि हम प्रतिस्थापन प्रभाव की मांग की लोच और आय प्रभाव की मांग की लोच दोनों को अगर जोड़े तो क्या वह कीमत प्रभाव के आय लोच के बराबर होती है। तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर kx गुणा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम प्लस 1 माइनस kx गुणा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या लिखा है, हमने एक फॉर्मूला लिखा है मांग की कीमत लोच बराबर है x वस्तु पर व्यय का अनुपात गुणा उसकी आय लोच प्लस y वस्तु पर व्यय का अनुपात और उसकी प्रतिस्थापन की लोच। हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता या तो x वस्तु पर व्यय करता है या y वस्तु पर व्यय करता है, कुल मिलाकर उसका योग होता है 1। तो ky बराबर होता है 1 माइनस kx। तो यहां हम यूं भी लिख सकते हैं EP बराबर kx गुणा EI प्लस ky गुणा ES, और हमने यहां ky की जगह वो लिख दिया। अब कई बार क्या होता है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो कि एक वस्तु की आय लोच व प्रतिस्थापन की लोच का मान इकाई है तो कीमत लोच का मान भी इकाई होगा। वापस बोलता हूं, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है सिद्ध करो किसी वस्तु की आय व प्रतिस्थापन लोच इकाई होने पर कीमत लोच भी इकाई के बराबर होगी। क्या पूछ लिया जाता है, कीमत लोच भी इकाई होगी। यह प्रश्न कई बार आया हुआ इसलिए मैंने ये बात चर्चा करी। यहां देखिए हमको पता है EP बराबर है kx गुणा EI प्लस 1 माइनस kx गुणा ES। अब ये कह रहा है EI का मान भी 1 हो, ES का मान भी 1 हो, दोनों इकाई हो, दोनों 1 के बराबर हो। तो EP बराबर kx गुणा 1 प्लस 1 माइनस kx गुणा 1। क्या करना है, दोनों को हमने 1 के बराबर रख लिया तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा EP बराबर kx प्लस 1 माइनस kx। इससे कट गया तो यहां देखिए ये सिद्ध हो गया कि यदि दो वस्तु की प्रतिस्थापन लोच व आय लोच दोनों इकाई हो तो उसकी कीमत लोच भी इकाई के बराबर होगी। इसके अलावा अगर हमें दो लोच दे रखी हो और एक वस्तु पर व्यय का अनुपात दे रखा हो तो भी हम कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम कई चीजों की गणना कर सकते हैं। मैं आपको देखिए एक सवाल करके बताता हूं जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से अगर हम दे रखा हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो उससे हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता आय का 1/3 भाग 1/5 x वस्तु पर व्यय करता है। x वस्तु पर ये 1/5 व्यय करता है तो y वस्तु पर कितना व्यय करता है, 4/5। एक उपभोक्ता x वस्तु पर अपना 1/5 भाग खर्च करता है और आय लॉस 2 है और प्रतिस्थापन लॉस 3 है। क्या कर रहा है, सवाल है एक उपभोक्ता अपनी आय का 1/5 भाग x वस्तु पर खर्च करता है और उसकी आय लोच है 2 और प्रतिस्थापन लोच 3 है, तो कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो कीमत लोच निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4/5, क्योंकि 1/5 में से निकला, मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा, 5 लघुत्तम लिया तो यह 2 प्लस 12 दैट इज 14/5 दैट इज 2.8। तो मांग की कीमत लोच क्या आ जाएगी, 2.8 आ जाएगी। मैं एक दो सवाल और करके आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन की लोच देने पर हम कर सकते हैं। एक उपभोक्ता अपनी आय का
1/3 भाग x वस्तु पर व्यय करता है। यदि x वस्तु की I लोच 3 व प्रतिस्थापन लोच 6 हो तो कीमत लोच क्या होगी? उल्टा पूछे तो EP बराबर 1/3 x वस्तु पर व्यय करता है, इसकी मांग की लोच है 3। 2/3 y वस्तु पर व्यय करता है, इसकी मांग की लोच है 6। तो मांग की लोच हो जाएगी 1 + 4, तो कीमत लोच हो जाएगी 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको x वस्तु या y वस्तु पर, या तो आपको x वस्तु पर कितना व्यय किया है ये बताओ, या y वस्तु पर कितना व्यय किया है बताओ, और दो लोच पता हो, चाहे कीमत लोच हो चाहे आय लोच हो। जरूरी नहीं है कि दोनों टाइम आपको आय लोच और प्रतिस्थापन लोच ही पता हो। आपको यदि दोनों में से एक वस्तु पर व्यय का पता हो तो आप दूसरी निकाल सकते हैं। आप देखिए इसको उल्टा लिखते हैं, यहां मैंने लिख दिया कीमत लोच 5, तो सब्स्टिट्यूशन लोच कितनी होगी? उल्टा पूछ लिया तो क्या होगा? ये देखिए 5 बराबर 1/3 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा इलास्टिसिटी ऑफ S, ये नहीं पता। तो 5 बराबर 1 प्लस 2/3 इलास्टिसिटी ऑफ S, 5 माइनस 1 दैट इज 2/3 इलास्टिसिटी ऑफ S, 4 बराबर 2/3 इलास्टिसिटी ऑफ S। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए 4 × 3/2, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी 6। देखिए पहले 6 ही थी। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि जिस प्रकार से कीमत प्रभाव जोड़ होता है आय प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव का, इसी प्रकार से अगर हम इनकी लोच की बात करें तो कीमत लोच जोड़ होती है x वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा गुणा उसकी आय लोच प्लस x वस्तु पर y वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा और उसकी प्रतिस्थापन लोच, इन दोनों के योग के बराबर होता है कीमत लोच। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से तीनों ही लोचों में आपस में क्या संबंध होता है वह आप समझ पाए होंगे। और कोई गणितीय क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमको x वस्तु पर व्यय की मात्रा और 3 में से कोई 2 लोच दे रखी हो तो हम तीसरी लोच की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। कई बार मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है और आप सोचते हैं कि ये इसको कैसे करेंगे, ये हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो हम इस प्रकार की हमारे पास परेशानी ना आए उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।